बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सुल्तान हयात। आप देख रहे हैं मेरे 9th क्लास के लेक्चर। 9th क्लास के लेक्चर का जो सिलसिला शुरू किया था उसका आज लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज 1.4 से पहले जो है मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए थे। अब इसके लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप इस लेक्चर में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस कुछ गिवन है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के अमल में जो एक चीज जरूरी थी वो हमने ये देखी थी कि मल्टीप्लाई का अमल कब हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिसेस कब कंफर्टेबल होते हैं, कि जब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज अगर सेम होंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है हमारे पास 2 3 1 1 0 -2 2 -1 3 एंड 0। तो सबसे पहले तो देखें कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है या नहीं। तो इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 3 1 1 0 -2 2 -1 3 0। तो ये हमारे पास इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो हम लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो को जहां तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो सारे आंसर जो हैं हम फर्स्ट रो में ही लिखेंगे आंसर के अंदर। तो अब फर्स्ट रो को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 -1 प्लस 3 0। उसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड रो पे। जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हम सेकंड रो में आंसर लिखते जाएंगे। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड रो पे। तो थर्ड रो में हम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हम थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो मैंने एक और भी चीज बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन में ये वाली वैल्यूज चेंज होती हैं। ये वाली वैल्यूज जो आप फर्स्ट रो में लिख देंगे वही सेम रहेंगी जो सेकंड वाली वैल्यूज हैं ये। तो ये तीनों रोज में जो है वो सेम वैल्यूज हैं। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 2 2 -1 -1 0 0 एंड 0। अच्छा, इसके बाद अब 2 2 4 प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 0 प्लस -2 3 are 6 0 प्लस 0 is equal to 4 plus 9 13 -2 5 -1 -6 एंड 0। तो ये था हमारे पास इसका जो पार्ट ए है
वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाकी सब भी इसी तरह से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास B एंड C, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इनकी दोनों की जगह चेंज है, प्लेस चेंज है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स पहले दिया हुआ है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बाद में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखें इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके जो है वो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज 3 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसके नंबर ऑफ रोज 2 है। तो इनका आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन में जो है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इन जनरल जो है वो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। ये बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। तो इसका डी पार्ट देखें, 8 5 6 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 -5/2 -4 एंड 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले इनका ऑर्डर देखें। ऑर्डर 2/2 है, इसका भी 2/2 है, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 8 × 2 प्लस 5 × -4, 5 × -4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × -5/2 प्लस 5 × 4, 5 × 4। अब यहाँ से 6 और 4 अब हमने सेकंड रो उठानी है। तो ये चीज दो बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। आप आसानी से आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीजें बनेंगी। अब क्या करता हूँ, मैं यहीं से देख के लिखता हूँ। यहाँ से ये 6 आ जाएगा, ×2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा और ×-4। तो ये हमने इस रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही हमारे पास आ जाएगा 6 एंड ×-5/2 प्लस 4 × 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू 8 2 16 प्लस माइनस 5 4 20। उसके बाद इन दोनों को कट ऑफ कर लें, ये 4 आ जाएगा, प्लस -4 5 20 प्लस 5 4 20, 6 2 12 प्लस -4 4 16। अब यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी तो प्लस -3 5 15 प्लस 4 4 16। अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया, -4 0 -4 एंड 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसका ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट में आप देखें एक मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जीरो मैट्रिक्स से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। जब जैसा कि हम किसी रियल नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी जीरो ही आता है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -1 × 0 प्लस 2 × 0। उसके बाद -1 × 0 प्लस 2 × 0। अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 प्लस 3 × 0, फिर 1 × 0 प्लस 3 × 0 इज इक्वल टू। अब ये सब जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0। तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जो है वही आंसर आ गया। जिस तरह हम किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है, इसी तरह जब मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी जीरो मैट्रिक्स ही आएगा।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा गया है, लेट a is equal to -1 3 2 0, b is equal to 1 2 -3 -5, c is equal to 2 1 1 3, वेरीफाई वेदर। वेरीफाई वेदर मतलब इसमें से हो सकता है कि कुछ जो है वो दुरुस्त हो और कुछ ना हो। तो हमने देखा था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये इन जनरल जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसको हमने चेक करना है। उसके बाद ये भी लाजमी होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कम एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये एडिशन के साथ है, ये भी होल्ड करता है, तो ये भी दुरुस्त होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी होल्ड करता है। तो इसमें सिर्फ ये चीज जो है ये देखनी है कि ये होगी पॉसिबल या नहीं होगी, बाकी सब पॉसिबल हैं तो उनको हमने प्रूव करना है, उनको हमने करके दिखाना है। तो इसमें से जो है वो फर्स्ट पार्ट और थर्ड एंड फोर्थ में से एक पार्ट जो है वो आज हम करेंगे, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, देखते हैं कि ये ए बी इज इक्वल टू बी ए है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है जिस तरह से हमने पिछले मैट्रिक्स में की है, पिछले क्वेश्चन में की है। तो -1 3 2 एंड 0, ये a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पे 1 2 -3 एंड -5 ये पुट कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो देखते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 प्लस माइनस -3 3 are 9 -2 प्लस -15 2 प्लस 0 प्लस 0 लिख लें या -0 लिख लें, एक ही बात है। 2 2 are 4 प्लस 0, तो ये हमारे पास आ गया -10 -17 2 एंड 4। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का आंसर। अब हम देखते हैं कि बी ए का आंसर भी यही है या नहीं। तो हम बी ए को देखते हैं। बी ए है हमारे पास 1 2 -3 -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 3 2 एंड 0। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0, -1 प्लस 4 3 प्लस 0 3 -10 -9 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 3 -7 -9। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हमने ये भी चेक करना था कि ये इक्वल है भी या नहीं है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो बाकी मैंने आपको बताया कि ये लॉज जो है हमने पढ़े हुए हैं कि ये होल्ड करते हैं, तो ये लाजमी जो है वो होल्ड कर जाएंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में से जो है हम एक पार्ट देखते हैं, लास्ट वाला हम देखते हैं। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो करेंगे क्या, पहले यहाँ पे हम b माइनस सी करेंगे,
उसके बाद जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। और यहाँ पे हम पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखेंगे दोनों साइड जो है वो इक्वल आती हैं या नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास a इंटू बी माइनस सी। तो हम b माइनस सी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो b हमारे पास क्या है 1 2 माइनस 3 माइनस 5, c है हमारे पास 2 1 1 3। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 1 माइनस 2 तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया b माइनस सी। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी माइनस सी। तो पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, a है हमारे पास माइनस 1 3 2 एंड 0 और b माइनस सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं माइनस 1 1 माइनस 4 एंड माइनस 8। अब इनको हम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। तो माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 के साथ प्लस 3 को माइनस 4 के साथ, उसके बाद माइनस 1 को 1 के साथ प्लस 3 को माइनस 8 के साथ। अब 2 0 यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 0 माइनस 4 2 1 प्लस 0 माइनस 8 इक्वल टू 1 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 24 माइनस 2 प्लस 0 2 प्लस 0 माइनस 11 माइनस 25 माइनस 2 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों को माइनस करेंगे। तो ए बी है हमारे पास माइनस 1 3 2 0 1 2 माइनस 3 माइनस 5। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 2 माइनस 15 2 प्लस 0 4 प्लस 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 10 माइनस 17 2 एंड 4। अब हम देखते हैं 20 ए सी ए बी माइनस ए सी। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए सी हमारे पास ए की वैल्यू माइनस 1 3 2 एंड 0, सी की वैल्यू 2 1 1 3। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 is equal to minus 2 plus 3 minus 1 plus 9 4 plus 0 2 plus 0 is equal to 1 8 4 and 2।
अब हमारे पास आंसर आ गया है ए सी का एंड ए बी का। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी माइनस ए सी। तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू हमारे पास -10 -17 2 and 4 -1 8 4 and 2 is equal to -10 -1 -17 -8 2 -4 and 4 -2 is equal to -11 -25 -2 and 2। तो देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी यही आया था, -11 -25 -2 and 2, और इसका आंसर भी हमारे पास सेम वही आया है। तो ये बाकी जो है इसके अलावा बाकी सारे लॉज हमने पढ़े हुए हैं, ये होल्ड करते हैं, तो ये यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिए, ये होल्ड कर गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने 2 इसमें जो है वो पार्ट प्रूव करने हैं। क्या है हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सेकंड है हमारे पास बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं करूंगा, बाकी जो है वो सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट होगा उसी तरह से बिल्कुल सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, हमने ये पहले ही पढ़ा था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि ट्रांसपोज का रूल है कि जब 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका हम ट्रांसपोज लें, तो उसके बाद अगर हम इक्वल करें तो वो इक्वल किसके होगा, वही 2 मैट्रिसेस उनका हम अलग-अलग से ट्रांसपोज लें और उनको मल्टीप्लाई करें, लेकिन उनकी जगह चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर ए बी होल का ट्रांसपोज है तो यहाँ पे बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आएगा। अगर यहाँ पे बी ए ट्रांसपोज हो, बी ए होल का ट्रांसपोज हो, तो फिर हमारे पास ए पहले आ जाएगा और बी बाद में आ जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखना होगा। तो हम करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। जहाँ पे हम पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी के लिए -1 3 2 and 0 1 2 -3 and -5। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 3 -3 -1 2 +3 -5 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0। अब हमारे पास -10 -17 2 and 4। अब ये हमारे पास आ गया है ए बी। अब हमें लेना है इसका ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, हम रोज को कॉलम में लिख देंगे, -10 -17 2 4। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए हम पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, तो 1 2 -3 and -5। तो हमने क्या किया है, जो रोज थी 1 2 उसको कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब हमने लेना है ए का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, -1 3 है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, 2 0 को भी कॉलम में लिख देंगे। तो -1 3
2 एंड 0। तो ये हमारे पास आ गया B ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन पहले B ट्रांसपोज करेंगे फिर A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज हमारे पास 1 -3 2 -5 मल्टीप्लाई बाय -1 2 3 एंड 0। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 -1 मल्टीप्लाई होगा प्लस -3 और 3 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 1 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस -3 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसका आंसर चेक करते हैं। 1 -1 -9 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0। तो ये हमारे पास -10 2 -17 एंड 4। तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज और राइट हैंड साइड है हमारे पास बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था, वेरीफाई करना है। तो हिंस वेरीफाइड। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।